हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, चलो आ जाना। अरे खुशी, वो शाम को तेरी नंद आ रही है, तो खाने में है ना कुछ अच्छा सा बना लेना। दीदी आ रही है? कोई काम है या वैसे ही आ रही है? अरे उसका घर है, कुछ काम होगा तभी आएगी क्या वो? जा साहिल को बोल दे कि वो पनीर वनीर ले आएगा वो सब्जी के लिए, और अपना नाश्ते वास्ते का भी कुछ देख लेगा। ठीक है, बोल दूंगी उनको। सुनो, वो रेनू दीदी आ रही हैं, तो आप पनीर ले आना और नाश्ता भी ले आना। क्या रेनू दीदी आ रही है? पर अभी अभी तो जीजा जी ने नया बिजनेस शुरू किया है और दीदी भी उन्हीं के साथ ही जाती है। फिर भी मैंने कहा था मम्मी जी से, पर कहने लगी कि वो तो मेरी बेटी है, जब उसका घर है जब चाहे यहाँ आ सकती है। अब आपको तो पता ही है, घर के हालात उनके सही है नहीं, भाइयों से उनकी बनती नहीं है। अब नया नया काम शुरू किया है उन्होंने, अब पैसों की जरूरत तो पड़ती होगी। आप देख लेना, ये ना यहाँ पे पैसे लेने ही आ रही होंगी। तो मम्मी जी भी ना, मम्मी जी कम नहीं है, थैले भर भर के सामान देती है उनको। अरे थोड़ा तो हमारे लिए भी सोचे मम्मी जी। देखो अब ना बहुत हो गया, अब आपको भी ना थोड़ा बोलना पड़ेगा, बिना बोले बात नहीं बनेगी। ये ना सब कुछ लुटा देंगे अपनी बेटी पे। क्या तो तुम सही रही हो, पर देखो मम्मी के सामान पर मेरे बोलने की कुछ हिम्मत नहीं होती। अब देखो वो उनके पैसे हैं, चाहे वो बेटे के ऊपर खर्च करे या बेटी के ऊपर, उनकी मर्जी है। लेकिन जो भी है, माँ बाप को बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, उनको हमेशा बराबर का हिस्सा देना चाहिए। मैं सामान लेके आता हूँ। मम्मी, खाना खा के तो मजा ही आ गया। भाभी ने वाकई में बहुत स्वाद खाना बनाया था। और हाँ मम्मी, मैं आपके लिए और भाभी के लिए ना एक एक साड़ी लेके आई हूँ, आपको जो पसंद हो आप वो रख लेना। अरे बेटा, साड़ियों की क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं थी? आप मेरे लिए इतना करती हो, क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? और वैसे भी ये साड़ियां मैंने नहीं, दामाद जी ने भिजवाई हैं आपके। मम्मी वो जो मैं कह रही थी आपसे, हाँ ये ले बेटा, जो तूने कहा था। अरे बहू, रेनू हमारे लिए ना दोनों के लिए साड़ी लेके आई है, जो तुझे पसंद हो वो तू रख लेना, दूसरी वाली मैं ले लूंगी। हमारे पैसों की साड़ी हमें पकड़ा रही है। भाभी कुछ कहा आपने? नहीं नहीं कुछ नहीं। वैसे दीदी, घर की हालत तो आपकी ठीक है नहीं, तो आपको जरूरत क्या थी इतना खर्चा करके सब लाने की? सब पता है मुझे कि मेरी पीठ पीछे क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोनों माँ बेटी की। बहू, भाभी ये क्या कह रही हो आप? सही कह रही हूँ मैं। मुझे क्या दिखाई नहीं देता कि मम्मी जी आपको कैसे भर भर के थैलों में सामान देती हैं? और मम्मी जी आज तो आपने हद ही कर दी है, आप जेवर तक देने लग गए दीदी को। पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, समझिए आप। बहू ये क्या तरीका? मैं भी तो देखूं आखिर क्या दे रही थी आप। हाँ हाँ भाभी, आप भी देख लो, आखिर मुझे मम्मी कौन से जेवर दे रही है। लड्डू गोपाल की ड्रेस? हाँ भाभी, ये मैंने मम्मी से ही मंगवाई थी जब मम्मी मथुरा वृंदावन गई थी। और भाभी आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर सामान लेने के लिए ही आती हूँ? भाभी मैं मानती हूँ कि मेरे घर के हालात अच्छे नहीं है, पर इतने भी बुरे नहीं है कि ये चोरी छुपे ऐसे काम करने पड़े। भाभी मैंने हमेशा आपसे प्यार वाला रिश्ता रखा है। भाभी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे बारे में ये सोच रखती हो। अरे जरा सोचो, अगर आपकी भाभी भी आपके बारे में यही सोच रखे तो कैसा लगेगा आपको? क्या आप अपने मायके सामान लेने के लिए जाती हो? हम बेटियां मायके में सिर्फ सामान लेने के लिए नहीं जाती, अरे हम तो माँ बाप का, भाई भाभी का प्यार लेने के लिए जाती हैं। कुछ पल वहां सुकून के गुजारने जाते हैं, अपना बचपन जीने जाते हैं। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे आपके बारे में ऐसा सोचना नहीं चाहिए था। आप अपने दिल में कुछ मत रखना, आज से हम इस रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं। मायके में बेटियां प्यार पाने के लिए आती हैं, ना कि सामान लेने के लिए। जब भी कोई बहन बेटी अपने मायके में आती है तो उसका प्यार से स्वागत कीजिए। अरे वो अपने ससुराल की जिम्मेदारियों से हटके कुछ पल मायके में सुकून के गुजारने आती हैं।